नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत बाइट पे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अरावली हिल्स को लेकर, उस मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे से राजस्थान हरियाणा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बूढ़े बच्चे औरतें सब लठ लेके बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने, और सरकार कुछ कर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदू रहते हैं, वो भी हायर कास्ट के। इसलिए पंगा पड़ चुका है, सरकार बौखला गई है। सरकार क्या कर रही है? छोटे छोटे टटपुंजियों को हायर कर रही है सोशल मीडिया से। वो प्रफुल्ल गर्ग जैसे वो फायदा बता रहे हैं भाइयों, फायदा बता रहे हैं पहाड़ कटने का, पेड़ कटने का फायदा बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो जो जिंक कॉपर होता है ना, वो 100 मीटर की ऊपर वाली पहाड़ी में होता है, नीचे वाली में नहीं होता। कोई नहीं, उसे कट भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिट्टी है भाई। अगर वो मिट्टी है ना, तो फिर आज से 15 साल या 10 साल कांग्रेस के समय से वो माइनिंग क्यों कर रहा है? क्यों वो सेठ जो आदमी जिसके पास पैसा, वो क्यों पहाड़ खोद के गायब भी कर दे रहा है? किसी के पास क्या इतना पैसा बैठा है क्या? इतना पैसा है क्या किसी के पास? अरे यार, आज तो पैसा ज्यादा कमा लिया यार। अब क्या करता हूँ, राजस्थान जाता हूँ तो उधर पहाड़ गायब कर देता हूँ, पहाड़ खोद डालता हूँ। हैं? ये चल रहा है क्या उधर? ये है उधर। अगर कुछ जरूरी पदार्थ, कॉपर, जिंक, ये चीज जो भी मैग्नीशियम ये होते हैं, ये नहीं है अगर उधर, तो फिर वो आज से 15 साल पहले से मेरे भाई वो क्यों पहाड़ खोद रहे हैं? उन्हें क्या मिलेगा पहाड़ खोद कर? क्या उन्हें मिट्टी, अपनी मिट्टी खाते हैं वो क्या? वो है भाई प्रफुल्ल भाई। अब चलो प्रफुल्ल की बात छोड़ो। अब ये आदेश पास करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे लोगों के लिए काम करती है, निष्पक्ष होकर काम करती है। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष लिया है, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया। मैं सवाल नहीं उठा रहा, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बीजेपी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, जय शाह, सबसे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय इंडिया, जय भारत, जय सुप्रीम कोर्ट, जय सीजीआई, सब ठीक है। हाथ जोड़ के माफी मांग ली। अगर कोई ऊपर नीचे बात निकल जाए, हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट से थे स्पेशल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे बात करने वाले हैं ना वो जेल में। और जो उन्नाव रेप केस करते हैं, जो लड़कियों को रेप करके ऐसे फेंक डालते हैं ना, उन्हें बेल मिल जा रही है यार। सॉरी, इसलिए पहले ही माफी मांग ले सुप्रीम कोर्ट जी, हाई कोर्ट जी, सब सीजीआई, सबसे पैर पकड़ के माफी पहले। सब हिंदू धर्म, गौ रक्षक, बजरंग दल, ये दल, सब हाथ जोड़ के माफी, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे पे। अगर सुप्रीम कोर्ट जी, मुझे ये बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट जो 100 मीटर की पहाड़ी है, अगर उससे नीचे वाली पहाड़ी पर कोई जरूरी पदार्थ नहीं है, अगर तुम्हें उसे पहाड़ नहीं मानना, तो तुम एक रिटर्न में देख सकते हो लोगों को कि हम 100 मीटर से नीचे वाली को अरावली हिल्स नहीं मानेंगे। और अगर वो जो रिमेनिंग जो पहाड़ी है, 90% जो टिल्ले रह गए हैं, हम उन्हें भी कुछ नहीं होने देंगे। रिटर्न में लिख के दे दो, उस पर माइनिंग करना, उस पर एक फावड़ा लेके खुदाई करना भी इलीगल है। प्लीज ये इतना कर दोगे तो उससे लोगों का विश्वास, आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात साइड होगी। अब ये डेफिनेशन दी किसने, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये डेफिनेशन दी है हमारी पर्यावरण मिनिस्ट्री ने। अरे भाई, हमारे देश में पर्यावरण मिनिस्ट्री भी है, और मिनिस्टर भी उसका एक आदमी है, तगड़े साहब, तगड़ा बीजेपी का आदमी है। और वो कोर्ट करती है सुप्रीम कोर्ट को, डेफिनेशन देती है सुप्रीम कोर्ट जी, ये लो आप डेफिनेशन दे रहे हैं, ये हमारी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप दो। क्योंकि पोपो का आदेश है, पोपो कल के दिन अडानी अंबानी जी को ये माइनिंग करने के लिए टेंडर देंगे, बड़े बड़े टेंडर बांटेंगे उनके लिए। ये हम इस माइंडसेट से हमारे पर्यावरण मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट दिया, कोर्ट करा डेफिनेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पास कर दिया। वाह मेरे लाल वाह, तरक्की है भारत की। मैं कह रहा हूँ भारत बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ज्यादा ऊपर। जीडीपी, पीडीपी, पर कैपिटा सब में ऊपर जाने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट जी अरावली हिल्स कट गई ना, आने वाले 10 साल में, आने वाले 25 साल या 20 साल में, मेरे बच्चे, मेरे पोते पड़पोते एक गैस चैम्बर में पैदा होंगे। क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा, तब तक मैं अपने बच्चों को गैस चैम्बर में, एक वो ऑक्सीजन चैम्बर में रख लूंगा, जो आप कांच का बनाने की जो सोच रहे हो कि हर जगह एक कांच के वो ग्लास बना दिए जाएंगे, उसमें अमीर अमीर लोगों को रहने दिया जाएगा, उसमें अच्छा ऑक्सीजन, अच्छी हवा होगी। और बाहर वालों के लिए ऐसे ही जो फिल्मों में होता है वो करने वाले हो। तो मैं तो अपने बच्चों को ऑक्सीजन वाले में पैदा कर लूंगा। मेरे पोते, मेरे बच्चे तो काम करने पे निठल्ले निकलेंगे, मेरी तरह नालायक निकल गए तो उनके बच्चे तो फिर होंगे ना पैदा गटर में। जिस चीज को आप, जिस मानसिकता से आप हमारे देश को बनाना चाह रहे हो ना, मत करो, देश को छोड़ दो। हिंदू मुस्लिम में, हिंदू ईसाई में, हिंदू सिख में आपने पहले बांट दिया देश को। प्लीज अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे भारत को एटलीस्ट प्राइवेट पे, क्लाइमेट चेंज, इन चीजों पे मत बांटो, मत बांटो। मैं देशवासियों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊपर कास्ट, नीचे कास्ट, जो भी आप मानते हो, जो भी हो, ये आपके बच्चे, पड़पोते, पोतों के लिए।
कल के दिन 2025-50 में आपसे लोग पूछेंगे, आपके पोते पड़पोते पूछेंगे कि आप 25 में क्या कर रहे थे जब ये कानून पास हुआ था, जब अरावली हिल्स को हिल नहीं माना जा रहा था, जब इलीगल माइनिंग के लिए इसे खुला छोड़ दिया जा रहा था, तब तुम कहाँ थे? तब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारे बच्चे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि उसे, मेरा फोन ही गिर गया था। अगर तुम सच में चाहते हो ना कि तुम्हारे बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, जाकर एक प्रोटेस्ट में 1-2 दिन साथ दे दो बस उनका, कुछ मत करो, ठीक है? 1-2 दिन जाओ, घर आओ, खाओ पियो, फिर 1-2 दिन चले जाओ, इतना कर लो। राजस्थान के लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर देगी। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अपनी भारत की कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। भारत के पूरे कानून व्यवस्था पर नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट पे तो है भाई। हमारे न्याय व्यवस्था तो है हमारे देश में, इतना तो मानता हूँ। पूरे देश की बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, बिहार में जब मुसलमानों को काट के जला दिया जाता है, जब नीची जात वालों को काट के जला दिया जाता है, तब हमारे देश में थोड़ा ऊपर नीचे का भेदभाव आ जाता है ना। सॉरी, उसके लिए वो बात नहीं करना चाह रहा, वो छोड़ो बात। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं भी हमारे भारत का नागरिक हूँ, देशवासी हूँ, भारत से प्यार है। जात मेरी कोई नहीं है, धर्म मेरा कोई नहीं है, मैं एथिस्ट भी नहीं हूँ, पेथिस्ट भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसान के तौर पे बोलता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए मेरी जमीन, मेरी जायदाद छोड़ दी जाए, क्योंकि पहाड़ मेरे हैं, किसी एक संस्था के नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, कोई न्याय व्यवस्था के नहीं, किसी के नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कोई होता नहीं है पहाड़ों को अपने बताने वाला, ऐसे रूल पास करने वाला। सुप्रीम कोर्ट तो ये तो बहुत टाइम के इस प्रोटेस्ट को रद्द कर देते। अगर अरावली हिल्स पंजाब में होता, वो बोलते कि ये खालिस्तानी, इस पहाड़ में कुछ गुरुद्वारा बनाने वाले ऊपर इन्हें कर डालो, अलग कर डालो, ये कर डालो, वो कर डालो। शुक्र करो तो भगवान के ऊपर वाले की कृपा है, ये जो अरावली हिल्स हैं ये राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में, उन स्टेट में जिन स्टेट में बीजेपी पावर में, शुक्र करो वहां पे सिख कम्युनिटी नहीं रहती। अगर वहां पे सिख प्रोटेस्ट करने आते उन्हें तो गोली मार दी जाती है अभी तक। ये तो सिर्फ अभी तक गोली इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आगे हिंदू बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा, पर आप खुद फर्क देख लो फार्मर प्रोटेस्ट में और अरावली हिल्स के प्रोटेस्ट में। मैं तो कहता हूँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, प्रोटेस्ट में आवाज उठाओ, सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ, मेरी तरह बात करो। ये जो पेड कैंपेन सरकार करना चाह रही है उसे साइड कर दो, ठीक है? इतना काम करो और कुछ नहीं करना। हाथ जोड़ के विनती है, अपने देश को बचाओ, देश को बंटने से बचाओ। हिंदू मुस्लिम में पहले बढ़ चुके हैं, नीची जात ऊपर जात में पहले बढ़ चुके हैं, सिख हिंदू में पहले बढ़ चुके हैं, सिख क्रिश्चियन में पहले बढ़ चुके हैं। हाथ जोड़ के माफी मांग के हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज हमारे भारत को पर्यावरण में, हमारे देश का पर्यावरण वो किसी के बाप का नहीं है, किसी के दादा के नहीं, किसी के बेटे का नहीं, किसी की माँ का नहीं है, किसी संस्था का नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट का नहीं, किसी बीजेपी का नहीं, किसी कांग्रेस का नहीं, वो तुम्हारा है। तुम मालिक हो उस चीज के, और अपनी चीज को बचाने के लिए तुम्हें अगर सड़क पे उतरना पड़े उतरो। अगर तुम्हें वीडियो बना के बात करनी पड़े हमारी तरह, करो, प्लीज कुछ करो बस। धन्यवाद।